जय जिनेंद्र। आज हम आपको दीपावली के बारे में बताने जा रहे हैं। दीपावली कैसे बनाएं, दीपावली में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दीपावली का क्या महत्व है। आज हम एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें एक भाभी और एक देवर आपस में चर्चा करते हैं। आइए सुनते हैं वे आपस में क्या बात करते हैं। अरे भैया भैया, आपको पता है दिवाली आने वाली है। अरे हाँ भाभी, दिवाली तो आने वाली है। तो आप कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहे हो? हाँ भाभी, शॉपिंग तो करनी है। क्या क्या लेके आओगे आप? क्या क्या लाना है? आप मुझे लिस्ट बना के दे दो, आप मुझे बता दो। हाँ हाँ, मैं लिस्ट बनाती हूँ, आप लिखिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, बताइए भाभी। लिखो, आप लक्ष्मी गणेश जी चाहिए, बर्तन चाहिए, पटाखे। भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? हमारे घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं होती है। तो फिर किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी गणेश जी की ही तो करते हैं दिवाली पर। नहीं भाभी, हमारे घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं होती है। हम तो जैन धर्म को मानते हैं। हमारे यहाँ तो महावीर भगवान की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश का पूजा नहीं होता है हमारे यहाँ। अच्छा, आप रामचंद्र जी वन से आए थे, हम तो इसलिए मानते हैं, मतलब करते हैं पूजा, दिवाली इसलिए पूजते हैं। नहीं भाभी, दिवाली इसलिए नहीं मनाई जाती। जैन धर्म में दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज दिवाली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था और उसी दिन शाम को गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हम महावीर भगवान की सुबह में पूजा करते हैं, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, शांति धारा करते हैं और उसके बाद शाम में हम भगवान गौतम गंधर्व का केवल ज्ञान मनाते हैं। और केवल ज्ञान मनाने के लिए हम दीप मालिका जलाते हैं, दिए जलाते हैं। अच्छा, फिर आपके यहाँ पे हथड़ी, खिलौने वगैरह ये सब भी पूछते होंगे, ये कैसे पूछते हैं फिर? हमारे यहाँ जो हथड़ी आती है वो माली स्तंभ का प्रतीक होती है। हम उसको माली स्तंभ का प्रतीक मानकर पूछते हैं। और जो खिलौने आते हैं उसमें हम जानवर को नहीं लाते। जानवर के जो आकार के खिलौने होते हैं उनसे हमें हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि जब उनको कोई खाएगा तो उसमें जानवर के आकार होने की वजह से उसमें हमें हिंसा का दोष लगेगा। धनतेरस है, तो धनतेरस के लिए बर्तन, ज्वेलरी वगैरह ये सब तो लाओगे ना? नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? जैन धर्म में धनतेरस नहीं होती, धन्यतेरस होती है। ये धनतेरस क्या होता है? धन्यतेरस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि धन्यतेरस के दिन महावीर भगवान ने अपनी आखिरी देशना दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी वाणी को, अपनी दिव्य ध्वनि को समेट लिया था। अच्छा भैया, ये सब छोड़ो, पटाखे तो लेके आओगे ना? मुझे पटाखों का बहुत शौक है, हमारे यहाँ तो बहुत पटाखे फुटाए जाते हैं। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? पटाखे तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं फोड़े जाते। पटाखों से तो जीव हिंसा होती है, जीव हिंसा। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? पटाखों छोड़ने में कितना मजा आता है, कितनी अच्छी अच्छी तरंगे निकलती हैं, कलरफुल आते हैं। अच्छे पटाखों के बिना तो दिवाली ही नहीं होती है, इसमें इतना मजा आता है। आप कैसे मनाते हो फिर दिवाली? नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। हम दिवाली पे पटाखे बिल्कुल भी नहीं जलाते हैं। पटाखे जलाने से बहुत ज्यादा पाप लगता है, बहुत ज्यादा जीव हिंसा होती है। आपको पता है, हमारी गली में आचार्य भारत भूषण महाराज जी आए हुए हैं और उन्होंने ये नियम लिया है कि अगर हमारी गली में कोई भी पटाखे छुड़ाएगा तो वो अगले दिन उपवास कर देंगे, तो हमें उससे और भी अधिक पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए हम पटाखे नहीं जलाएंगे। और पटाखों से प्रदूषण भी बहुत फैलता है। पटाखे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं और पटाखों से जलने का भी खतरा रहता है। पटाखों का जलाने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अच्छा भैया, फिर आप बता दीजिए, आप कैसे मनाते हैं दिवाली? भाभी, दिवाली के दिन हम प्रातःकाल सुबह उठकर मंदिर जाते हैं। मंदिर में भगवान का प्रक्षाल करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं और महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक है तो उसका लाडू भी चढ़ाते हैं। उसके बाद हम घर पे आकर घर की सजावट करते हैं, घर को मंदिर की तरह सजाते हैं। घर में हम रंगोली बनाते हैं और अच्छी अच्छी झालरें लगाकर अच्छी अच्छी सजावट करते हैं।
घर की साफ सफाई करते हैं और उसके बाद हम शाम को दीप मालिका जलाते हैं। भगवान गौतम गंधर्व का केवल ज्ञान हुआ था, इस उपलक्ष्य में हम भगवान गौतम गंधर्व की आराधना करते हैं, अपने घर को दीपक की समान जलाते हैं और उसमें जो दीपक होते हैं वो ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक होते हैं। तो इसलिए हम दीपक जलाकर भगवान का केवल ज्ञान मनाते हैं। अच्छा भैया, आपके यहाँ तो बड़ी सादगी से दिवाली मनाई जाती है। आपके यहाँ तो कोई शोर शराबा पटाखों का कुछ भी नहीं है, पूरी गली बस लाइटों से ही सजी हुई है। जी भाभी, ऐसा ही है। और आपके यहाँ कैसे होता है भाभी? हमारे यहाँ तो पूरी गली में शोर शराबा, पटाखों का धुआं, कूड़ा वगैरह ये सब हुआ रहता है। अच्छा, हमारी गली में ऐसा नहीं होता भाभी। और इस बार तो वैसे भी आचार्य भारतभूषण महाराज जी आए हुए हैं, इसलिए और भी ज्यादा सादगी से दिवाली मनाई जा रही है। वैसे भी जैन धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं सब सादगी से ही मनाए जाते हैं। जैन धर्म के सारे त्योहार भोगों से योगों की ओर ले जाने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी खाने पीने का त्योहार नहीं होता। जितने भी त्योहार होते हैं सब हमारे पूजा पाठ और व्रत संयम इसी के लिए होते हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भैया, तो अब से हम दिवाली ऐसे ही मनाया करेंगे। जी भाभी, हम ऐसे ही दिवाली मनाया करेंगे। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।